हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा रीति काल की परिस्थितियाँ बोल लीजिए या रीति काल की पृष्ठभूमि बोल लीजिए। दोनों सेम ही होता है। पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ देख के आपको घबराना नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर होगा। तो आपको अगर सिलेबस में पृष्ठभूमि लिखा है तो परिस्थितियाँ ही पढ़ना, अगर परिस्थितियाँ लिखा है तो पृष्ठभूमि ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रीति काल की परिस्थितियाँ। साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। मतलब जो भी हमारा हिंदी साहित्य जैसे कि, तो इसका निर्माण में जो है क्या होता है, जो युगीन वातावरण का जो है वो विशेष योगदान होता है। जैसे कि आदि काल आया, उसके बाद भक्ति काल आया, उसके बाद रीति काल आया, उसके बाद आधुनिक काल आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मायने रखता है, कौन सा काल में क्या चेंजेस हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो इसी तरह रीति काल भी हिंदी साहित्य के भूमिका में, वातावरण में ये विशेष योगदान दिया है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीति, समाज, धार्मिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। और जो प्रत्येक काल होता है, जैसे कि आदि काल से भक्ति काल, रीति काल, जो भी काल है, इसकी अपनी अपनी एक अवस्था, एक परिस्थिति होता है। जैसे कि उस समय जब उस काल चल रहा था तो उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक कैसी थी, कला दृष्टि से उस समय कौन कौन से नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ कला में, ये सारे चीज़ों का एक निर्मित होता है और स्थान होता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को ज्ञान होना आवश्यक है। और इसीलिए क्या होता है, जब आप किसी काल के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी साहित्य के बारे में आप जान रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा काल है और कौन सा काल में क्या थी अवस्था थी, उस समय क्या परिस्थिति थी, उसको जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस काल को अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर इस काल में क्या चीज़ को अपनाया गया, क्या चीज़ को हटाया गया, क्या नया आया, क्या आगे बढ़ा या विकसित हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को हम जान पाते हैं उस काल के बारे में। फिर है रीति काल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्नलिखित है। और जो रीति काल की जो परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि है, उसको हम कुछ पॉइंट वाइज करके समझेंगे। जैसे कि रीति काल की पहली स्थिति कौन सी है, चलिए देखते। तो पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति, मतलब कि रीति काल के समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। ठीक है, तो पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया का राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति में अगर रीति काल को देखा जाए तो उससे बोला जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरम कोर्स और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। मतलब उस समय जो परिस्थिति थी राजनीति, वो बिल्कुल विनाश का युग था और मुगल का शासन ज़्यादा चल रहा था। किसका? मुगल मतलब समझिए आप लोग, मुसलमान समझिए। ठीक है, तो उन लोगों का शासन ज़्यादा चल रहा था और जो हमारा देश है वो बिल्कुल पतन की ओर जा रहा था, सब कुछ विनाश हो रहा था, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लोग अपना शासन ज़्यादा चला रहा था। वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि उन लोग का मर्जी जो कर रहा वो कर रहा, अपना मुग़ल साम्राज्य को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर मुग़ल साम्राज्य गलत भी है तो उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे वहाँ का राजनीतिक परिस्थिति था। फिर है खास शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों को जो विस्तार किया था, शाहजहाँ ने उसकी वृद्धि की थी। मतलब जब शाहजहाँ उस समय क्या था, शाहजहाँ का शासनकाल में मुग़ल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा था, शाहजहाँ का काल चल रहा था उस समय। ठीक है, तो मुग़ल लोग जो है वो अपने चरम सीमा को छू रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों को जो विस्तार किया था, शाहजहाँ ने उसकी वृद्धि की थी। मतलब कि शाहजहाँ जब शासन काल में रहा, ठीक है, तो वो कुछ नया नहीं किया, जो चल रहा था वही चल रहा था। जो जहांगीर ने कुछ डेवलप किया था अच्छे का, उसी को वो वृद्धि किया था, कुछ नया या कुछ आगे कुछ कोशिश वो नहीं किया था। ठीक है, याद कीजिएगा, शाहजहाँ जो है वो मुग़ल शासन था, पर जहांगीर जो है वो कुछ अच्छे काम करके गया था। जब वो शासन से हटा गया तो उसके जगह शाहजहाँ आया, तो शाहजहाँ ने उसी में कुछ वृद्धि की, लेकिन वो कुछ नया नहीं किया, बल्कि और क्या बोलते हैं, विनाश की ओर लेगा। फिर है इसके पश्चात शाहजहाँ ने रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होती ही यह वैभवशाली साम्राज्य
हरोषोन्मुखी हो गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का छोटा पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर जो ही शासन की बागडोर संभाले, तो ही जागीरदारों, रजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। मतलब क्या हुआ, जैसे कि जहांगीर ने अपने शासन का राज्यों का विस्तार किया था, ठीक है, शाहजहां ने उसी का वृद्धि की थी, ठीक। तो शाहजहां ने अफवाह फैला दिया कि वो उसका मृत्यु होने वाला है, ठीक। तो उसी मृत्यु के कारण उसके दो पुत्र थे, किसके, शाहजहां के। तो उसमें से जो औरंगजेब थे वो दारा ही को, एक छोटा पुत्र था शाहजहां को, उसको मार देते हैं। मतलब समझिए, औरंगजेब होते हैं वो शाहजहां के पुत्र को मारते हैं गद्दी हथियाने के लिए, ठीक है। फिर वो गद्दी ले ही लेते हैं, पर क्या होता है कि वो बिल्कुल बागडोर जो है शासन है उसको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, वो अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। और यहाँ से धार्मिक झगड़ाएँ भी शुरू हो जाती है धर्म को लेके। मतलब वहाँ की उस समय की राजनीतिक परिस्थिति भी देखा जाए तो बिल्कुल ख़राब से थी। लोग देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर ध्यान ना देकर हमको ये बागडोर मिलना चाहिए, अपने अपने सबको कब्जा करना था हर चीज़ पे, और अपने भोग विलास या गलत चीज़ों में लोग फंसे रहते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अवस्था बोल लीजिए या परिस्थिति बोल लीजिए, सेम ही है, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक घोर अधःपतन का युग ही कहा जाना चाहिए। मतलब जो अगर सामाजिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो जो आदिकाल में जैसे कि सामाजिक जो परिस्थिति थी बिल्कुल सब खराब सा, उसी तरह ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी जो अवस्था थी सेम उसी तरह था। मतलब आधा कुछ ख़त्म हुआ था पर सेम ही वही था। इस काल में सामंतवाद का बोलाबाला था और सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते हैं उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस के जीवन पर ही पड़ रहा था, ठीक है। मतलब कि समझिए एक तरह से अच्छा नहीं था। फिर है काम में, अब इधर आगे आप समझिएगा, इधर इजी वाला है। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर उमराव। इनके बाद अवधों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे। सबका कर्तव्य कर्म और अपने से ऊपर वालों का प्रसन्न करना था, नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे। मतलब देखिए सामाजिक में क्या वहाँ स्थिति थी कि जो बादशाह था उसके अधीन थे सबदार, मतलब जैसे कि जो बादशाह रहता था उस समय, पहले अभी के जैसा पहले उस समय थोड़ी था। पहले का समाज में जो राजा है उसके जो नीचे हैं लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं, राजा को वैल्यू दे रहे हैं, और जो सबसे नीचे उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। तो उसी तरह जो बादशाह होते थे उसके अधीन में जो मनसबदार आते थे अथवा अमीर उमराव, जो अमीर लोग आदमी लोग आते थे, और इनके बाद जो ओहदों के अनुसार, जो ओहदा के अनुसार जो कर्मचारी आते थे, और सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वाले को प्रसन्न करना था और नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे, ठीक है। मतलब कोई किसी को वैल्यू नहीं देते थे। जो अमीर है वो खुद में बहुत महान है कि हम अमीर हैं, लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं, और जो नीचे वाले लोग हैं जो कुछ जिसके पास नहीं है उसको लोग बस काम चलाओ समझते थे कि बस ऐसा ही ये काम करने वाला आदमी है, उसको कोई वैल्यू नहीं करता था। फिर है, इस युग में गरीबों को आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। मतलब जो गरीब लोग थे वो लोग मेहनत करके भी गरीब थे और उनकी पूरी स्थिति खराब थी, और जो लोग मेहनत करते भी नहीं थे अब वो लोग बिल्कुल खुश थे, क्योंकि उन लोगों का शासक थे वो लोग लोगों पे शासन करते थे, तो वो लोग कुछ काम भी नहीं करते थे। कोई ज़्यादा अगर बोला तो 2 डंडा उसी को लगा देना है, और लोग ऐश मौज वाला ज़िंदगी जी रहे थे। फिर गांव में है, जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध न था। और जनसाधारण की डॉक्टर की सुविधा, पढ़ाई की, संपत्ति रक्षा, मतलब संपत्ति देके किसी को हेल्प करना, ये सारी चीज़ों की कोई प्रबंध नहीं था उस समय। ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ठीक है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि सामाजिक स्थिति भी बिल्कुल खराबी से ही थी। लोग में मतभेद था, अंधविश्वास भी था, प्लस में कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने अपने चक्कर में पड़े रहते थे, अपना कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे किसको लूटेंगे वो सारी चीज़ में थी। किसी को दया माया नहीं था, गरीबों को और कुचला जा रहा था। फिर है,
नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। मतलब कोई भी नारी हो, अगर इसकी बीवी भी नहीं है, दूसरे की बीवी है, बहन है, जो भी है, उसको लोग अपना संपत्ति मानते थे। कभी भी किसी को उठा के कुछ भी कर सकते थे और कुछ भी कर लेते थे, और उसको क्या, इनके जीवन का वो मूल मंत्र हो गया था कि ये मेरी नारी, मेरा संपत्ति, इसको जब मन करे हम तब उठा सकते किसी को भी। ठीक है। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण बात थी। मतलब किसी को भी कन्या का अपहरण कर लेता था, और ख़ास करके गरीब लोगों के साथ ऐसा ज़्यादा करता था। और उस समय ये सारी चीज़ों का आम बात लोग समझ लिए थे, कैसा होते रहता है। ठीक है। अल्प आयु में ही लड़कियों का विवाह हो गया था। मतलब छोटी छोटी उम्र में डर से उसके माँ बाप शादी कर देते थे कि इसका अपहरण ना हो जाए, उसके साथ कोई गलत ना कर दे। बेगमों और रचिताओं के अनगिनत संख्या के होते हुए भी ये लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। मतलब ये लोग जो थे, मुस्लिम लोग होता था, वो लोग तो एक शादी नहीं अनेक शादियाँ करता था। इतने बीवी होने के बाद भी वो लोग क्या करता था, और भी भोग विलास में और लड़के लोग के चक्कर में जाके किसी के भी साथ भी पड़े रहते थे, सोते थे, जो मन सो करते थे। ठीक है। फिर है उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय तक हो जाया करता था। मतलब समझ लीजिए कुछ समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि जो राजा लोग भी है, अगर कोई शासक भी है, तो वो लोग अगर मुस्लिम का शासन चल रहा था उस समय, जैसे कि आप लोग पढ़े राजनीतिक में मुगल शासन चल रहा था, तो उन लोग को खुद इतनी सारी बीबियाँ होती थी, फिर भी वो लोग भोग विलास में पड़े रहते थे। मतलब किसी को कोई चिंता नहीं थी, सब कोई अपने अपने सुख में पड़े हुए थे। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक परिस्थिति। सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के उदारतवादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो अपक्रम हुआ था, वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार में समाप्त हो चला था। मतलब कि जो धार्मिक स्थिति है वो भी बिल्कुल इस समय अच्छी नहीं थी। लोग मुस्लिम हिंदू में लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर जो अंग्रेज़ लोग हो, वो लोग भी इसमें गेम करता था कि बहुत सारा आप लोग कहानी सुने होंगे कि जो बम होता था, जो छिल के ब्लास्ट करता था, तो हिंदू लोग को बोलता था कि ये गाय का चमड़ा का बना हुआ, और मुस्लिम लोग को बोल देता था कि सुअर का चमड़ा का बना, और दोनों को आपस में लड़वाने का भी काम करता था ये औरंगजेब। तो ये सारी चीज़ उस समय चल रही थी। फिर है काम में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनके पीठधीश लोभ वंश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। ठीक है। मतलब कि हिंदी भाषा के जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, जो भगवान को मानते थे, वो लोग को कुछ लोग ऐसे थे जो लोभ रखते थे। वो लोग राजा लोग क्या किया कि दीक्षा देने लगे थे, मतलब भिक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। और मंदिर में भी क्या हुआ था कि ये जो लड़की लोग बुलवा के नचवाना, ये सब चीज़ करना, गंदे गंदे चीज़ को करना उन लोग शुरू कर दिया था, धंधा बना लिया था भगवान को भी एक तरह से देखा जाए तो। एक तो दीक्षा लेना है, फिर नचवाना, ये सब चीज़ भी करने लगे थे। फिर है यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगीत खोजने लगे थे। मतलब जो राम कृष्ण का जो एक अपना एक, जैसे कि राम के बारे में तो आप उतना नहीं समझोगे कि वो प्यार मोहब्बत, लेकिन कृष्ण के बारे में तो हर कोई जानते हो कि कितने लीलाएँ करते थे। तो वो लीलाएँ उनकी अलग मन भाव होती थी, वो गंदे सोच नहीं रखते थे, पर उनकी लीलाओं को लोग दूसरा माध्यम समझने लगा और अपने विलासी जीवन को उसमें खोजने लगे। ठीक है। उनको भी लोग गलत तरीके से उस चीज़ को पढ़ने लगे, समझने लगे, और गलत चीज़ को उपयोग करने लगे। फिर है खा में दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इसी विलास वैभव का शिक्षा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। क्या बोला जा रहा है कि इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन के वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोजा आदि का यथाविधि पालन को ही धर्म समझने के कारण वह अत्याधुनिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिसमें व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती रही। उसी में बोला जा रहा है कि इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल ब्रह्मचर्य की धर्म पालन
रह गया था। मतलब कि जो हिंदू भी थे वो भी अपने मार्ग से भटक गए थे, मुस्लिम भी भटक गए थे। मतलब धर्म लोग को लेके विवाद ही चल रहा था। अब हम लोग आते हैं 4, साहित्य एवं कलाओं की स्थिति। उस समय साहित्य और कला क्या क्या थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि को कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तथापि अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों अथवा देसी राजा व नवाबों से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। मतलब कि रीतिकाल के समय जो कवि लोग थे, जो रचनाकार थे, लेखककार थे, वो लोग को एक अच्छी जगह स्थान मिलता था, सम्मान मिलता था। उस समय इसकी स्थिति थोड़ी ठीक थी। फिर है क्योंकि उचित सम्मान कवि अथवा कलाकार के सर्जन व्यापार का प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है, अतएव यह स्वाभाविक ही था। इन लोगों ने अपनी अपनी कला का गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। मतलब जो रचनाकार लेखककार लोग होते थे, कलाकार लोग, वो लोग बहुत अच्छे रचनाएं लिखी, कलाएं लिखी, ताकि लोगों को कुछ सीख मिले उससे। तो इन लोगों को सम्मान दिया जाता था और इनकी दृष्टि से, कला दृष्टि से उस समय की स्थिति जो थी वो थोड़ी अच्छी थी। तो ये था हमारा रीतिकाल का परिस्थिति। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आप कहीं भी वीडियो ढूंढ लीजिए, बुक ढूंढ लीजिए, आपको बहुत टफ मिलेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होंगे। पर मैं जहाँ तक होता मैं इतना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मुझे समझ में आ जाए उससे आपको भी आ जाए। तो मैं बिल्कुल अपना बेस्ट देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसको माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, ताकि मुझे भी समझ में आए। और कुछ गलतियाँ हो रही है तो वो भी बताइए, मैं उस चीज़ को सुधार करूँगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।